तीसरे सूत्र विचार चल रहा है। भाष्य का वाक्य है, यथा कैवल्ये तथा वित्थाने अपि, तथा वित्थान चित्ते अपि, तथापि है ना, उसमें तथा अलग कर दो, अपि अलग कर दो, तथा वित्थान चित्ते अपि भवन्ति न तथा। यद्यपि जिस प्रकार से कैवल्य अवस्था में ये चित्त कैसा है, चित्त शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठा, तदानीम और उस निरुद्ध अवस्था में, निरुद्ध अवस्था वाले चित्त में चित्त शक्ति किस प्रकार रहती है, स्वरूप प्रतिष्ठा। ठीक जिस प्रकार हम निरुद्ध अवस्था में देख रहे हैं, लेकिन वहां भी संस्कार अवशेष कहा है, इसे कहते यथा कैवल्य। लेकिन वास्तव में उससे भी रहित होकर के जिस प्रकार से कैवल्य में अत्यंत विशुद्ध स्वरूप में अपने चित्त स्वरूप स्थित है, उसी प्रकार से व्युत्थान काल में, इस समय में भी है, संसार काल में भी है, लेकिन रहते हुए भी हमें उस प्रकार से अनुभूति नहीं होती है। फिर किस प्रकार से अनुभूति हो रही व्युत्थान काल में, उसको अगले सूत्र में समझाएंगे। व्युत्थान चित्ते तो सती, और जब जागृत और स्वप्न शक्ति काल रूप संसार का जब व्युत्थान काल में जब पहुंच जाते हैं, यह चित्त शक्ति यदि परमार्थतः उसी प्रकार स्वरूप प्रतिष्ठित है, फिर भी न तथा अनुभूयते, फिर भी वैसा हमें अनुभूति में नहीं आती, व्यवहारता वैसे हमारे अनुभव में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कारण क्या है, वो आगे बताएंगे। लेकिन व्युत्थान काल में फिर किस प्रकार से रहता है, कैवल्य काल में, निरुद्ध अवस्था काल में वो स्वरूप प्रतिष्ठित है ना, लेकिन जो व्युत्थान काल है उस काल में वो कैसे रहता है, क्यों ऐसे हुआ, क्यों स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं है, ये सब जवाब बाद में दिया जाएगा। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा कि यह जो चित्त शक्ति है, चैतन्य जो का स्वरूप जो है, वह स्वरूप कैवल्य में जिस प्रकार से स्वरूप प्रतिष्ठित होता है, व्युत्थान काल इस प्रकार नहीं होता है, तो किस प्रकार होता है, कथम तर्हि दर्शित विषयत्वात् कर दिया। कथम तर्हि किस प्रकार का रहेगा, लेकिन यहां भी शब्द एक है, जब पहले भी प्रयोग किया था, दर्शित विषयत्वात्, दर्शित विषय चित्त शक्ति के लिए विशेषण था, दर्शित विषय। वहां पर तो प्रत्यय भूतकाल में दर्शन हो चुका है समस्त विषयों का जिसके प्रति, और यहाँ पर नहीं, वर्तमान में क्त प्रत्यय, दर्शित में जब तो यहाँ वर्तमान में है, वहां दर्शित में क्त भूतकालिकता था, ये अंतर समझना। वर्तमान में यह वृत्ति चित्त शक्ति को, विषय को दिखा रहा है, जब विषय को दिखाने लगता है वो चित्त शक्ति क्या हो जाता है, विषय आकार को प्राप्त हो जाता है। स्वरूप आकार में जो स्थितता, जो स्वरूप प्रतिष्ठितता, अपने स्वरूप को त्याग करके, अपना स्वरूप की विस्मृति सा हो करके, वह वृत्ति सारूप्यमितरत्र, वृत्ति की सारूप्यता को प्राप्त हो जाता है। सारूप्यता क्या है, एक रूप्यता को प्राप्त होना। स्वरूपम मन एक रूपम, उसके रूप के सदृश हो गया, सदृश रूपम में स्वरूपम, सदृश रूप वाला हो गया, अर्थात एक रूपता को प्राप्त कर गया। तस्य भाव सारूप्यम माने ऐक रूप्यम इत्यर्थ। कयो किन दोनों की एक रूपता हो गया है, पुरुष बुद्धियो ऐक रूप्यम। ये जो पुरुष है, ये जो चित्त शक्ति है, जो चैतन्य रूपता है, वह विषय के साथ, वृत्ति के साथ तादात्म्य हो गया, एक रूपता को प्राप्त कर गया। घटाकार को प्राप्त हो गया, पटाकार को प्राप्त हो गया, स्वरूपाकार को त्याग दिया। त्यागने का मतलब यहाँ पर स्वरूपाकार का विस्मृति होना। आपके अपने स्वरूप का विस्मृति जब होता है, तब आपने क्या किए, इन वृत्तियों के माध्यम से तत्त विषयाकार को प्राप्त हो जाते हो। अब वो उसका आरोप हो जाता है, और अपने आप पर आप क्या बोलते हैं, ये क्रोधी है, बड़ा शांत स्वभाव वाला है, ये तो बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सारा व्यवहार होने लगता है।
उसी को यहाँ पर कहा वृत्ति वृत्ते है सारूप्यम इति वृत्ति सारूप्यम। वृत्ति के साथ तादात्म्यता को प्राप्त हो जाता है। अन्यत्र मने व्युत्थान काले तदा निरुद्ध अवस्थायाम, और अन्यत्र मने व्युत्थान अवस्थायाम। निरुद्ध अवस्था में यह दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित है, अन्यत्र व्युत्थान अवस्था में वही दृष्टा, वही चित्त शक्ति, वही आत्मा, वही पुरुष क्या हो गया, वृत्ति सारूप्यता को प्राप्त हो गया। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति के सादृश्यता को प्राप्त होने का तात्पर्य है आरोपित जो शांत घोर मूढ़ आदि स्वभावों में यथार्थता मान लेना। जो आरोपित है, आप देवदत्त नहीं है, आप यह शरीर नहीं है, आप इन इंद्रियों के साथ तादात्म्य होकर तादात्म्यपन होकर दिखाई दे रहे हो, लेकिन आप ये इंद्रियां भी नहीं है, आप मन भी नहीं, आप अहंकार भी नहीं, आप ये सब में से कुछ भी नहीं, लेकिन आप जो हैं उसको जब विस्मृत हो जाते हैं तब आप ये सब हो जाते हो। सर्वः सन सर्वम पश्यति हो गया, आप ये सब हो गए हैं और आप इन सब से तादात्म्य भाव को प्राप्त होता हुआ इन सब का अनुभव करने वाला हो जाते हैं और अपने आप को कहते मैं देवदत्त हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, हाँ, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। ये सारी चीजें जो आ जाती है वो वृत्ति सारूप्यता के कारण से। जब वृत्ति सारूप्यता समाप्त हो जाता है और दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तब यह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रह जाता है, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रह जाता है, मच्छर मच्छर नहीं रह जाता है। ये तो कहा है प्रधानक में, मशगो मशगो न भवति। कोई भी चीजें हैं, ये जितने भी हैं वो आपका अपना रूप है नहीं। उस सुषुप्त अवस्था में जब चले जाते हो उस समय देख लो आप क्या रहते हैं, जबकि सुषुप्ति कैवल्य अवस्था नहीं है, लेकिन कैवल्य के समान वहां कुछ कुछ अनुभव हो जा रहा है। कहा? सुषुप्ति अवस्था। वहां पर आप ये सब नाम संज्ञा वाला अपना पुरुष न स्त्री, आपको ये नहीं मालूम होता है कि मैं पुरुष हूं, ये सुषुप्ति में है। आपके पुरुषत्व की विस्मृति हो गया, वहां ये सब की विस्मृति हो करके वहां किसकी स्मृति है? उसी को जगने के बारे बोलते हो आप, अहम सुखम अस्वाप्सम न किंचित वेदिशम। ये जगत का कोई विषय को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं सुख पूर्वक सोया हूं, मैं अपने सुख स्वरूप में स्थित था। तो वो जो स्वरूप स्थिति होता है उस स्थिति में बाह्य व्युत्थान का कुछ भी नहीं रहता है। दो विभिन्न परस्पर विरुद्ध अवस्थाएं तदा करके जो पूर्व सूत्र में कहा हुआ निरुद्ध अवस्था यह कैवल्य के समीप है, और इस समय जो कहा इस सूत्र में जो अन्यत्र इतरत्र इतरत्र शब्द से जो कहा जा रहा है व्युत्थान अवस्था, ये परस्पर दो विरुद्ध अवस्था है। उस अवस्था में वह स्वरूपाकारता को प्राप्त हो जाता है और इस अवस्था में यह जो चित्त शक्ति पुरुष है वह वृत्ति के स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। भाष्यकार कहते व्युत्थाने या चित्त वृत्त तद अविशिष्ट वृत्ति ही पुरुष। व्युत्थान काल में हो क्या गया है, जो चित्त के वृत्तियां निकल रही हैं वे चित्त की वृत्तियों के साथ अविशिष्ट वृत्ति वाला हो गया। अविशिष्ट माने बिल्कुल तादात्म्यता को प्राप्त कर गया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से लोहा में अग्नि जल में अग्नि एक ही भूत होकर के रहता है। और आप कहते हो लोहा जला दिया, जल ने जला दिया। अरे जल कभी जला नहीं सकता। यदि जल का स्वभाव जलाने का है तो कोई गंगा जी में स्नान ही ना करे। कौन जाए गंगा जी में, जाए तो जला देगा वो। लेकिन जल का स्वभाव जलाना नहीं है, और जल में जो तादात्म्यपन होकर के अग्नि प्रविष्ट है, तेज का परमाणु प्रविष्ट है, तो गर्म हो गया है जो जल वो आपको जलाया। अर्थात अग्नि ने ही जलाया लेकिन जल के माध्यम से जलाया। तो अग्नि का जैसे जल में तादात्म्यता, अग्नि का लोह में जैसे तादात्म्यता, स्फटिक में जैसे लाल रंग का तादात्म्यता इत्यादि अनेकों दृष्टांत है। और भ्रांति के दृष्टांत देना चाहते हो, जैसे सर्प का रज्जु में तादात्म्यता, शुक्ति का सीप में जो आपका जो है रजत में जो देखा आपने शुक्ति में, वो तादात्म्यताओं को सबको समझ लेना। ये सारी तादात्म्यताओं को यहाँ समझा रहे हैं वृत्ति सारूप्यम इतर तथा च सूत्रम। इसी बात को पंच शिखाचार्य जी जो सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्यों में से हैं
पंचशिखाचार्य। उन्होंने कहा कि एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शन। एकमेव दर्शनम, एक ही दर्शन है और ख्याति ही दर्शन है। इसका मतलब क्या? लौकिक भ्रांति दृष्टि से विचार करके देखो, ख्याति या बुद्धि वृत्ति ही दर्शन है, यही ज्ञान हो जाता है। लौकिक भ्रांति दृष्टि से संसार काल में, बंधन काल में जो हमारी दृष्टि है, जो हमारा ज्ञान हो रहा है, उसको कहते हैं यहां पर ख्याति। बुद्धि जन जो वृत्ति, वह वृत्ति ही दर्शन कर दिया। बुद्धि वृत्ति के साथ पुरुष की जो तादात्म्यता, दर्शन मने ज्ञानम, ज्ञान मने चित्त शक्ति, चित्त शक्ति मने पुरुष, पुरुष मने आत्मा, आत्मा मने ब्रह्म, सब पर्यायवाची है। दर्शन कहो, चित्त शक्ति, चैतन्य, आत्मा, ब्रह्म, पुरुष, सब पर्यायवाची है। इसलिए ख्यातिरेव दर्शनम, उन्हें बुद्धिवृत्ति ही पुरुष हो गया, पुरुष ही बुद्धिवृत्ति हो गया, अर्थात बुद्धिवृत्ति और पुरुष दोनों तादात्म्य हो गए। कहने का मतलब बुद्धि और पुरुष ही तादात्म्य। जब पुरुष बुद्धि के साथ तादात्म्य होता है तो उस बुद्धि से निकला वृत्ति के साथ उसकी तादात्म्यता चलती है। फिर वृत्ति गई विषय के साथ और विषय के साथ जो तादात्म्य हो जाता है और कहता हाँ मेरा पुत्र मर गया। सोचता अरे पुत्र कहाँ मरा? अब पुत्र मरा तो भी तुम तो नहीं मरे ना, मैं मर गया क्यों चिल्ला रहा हूं? कि पुत्र के साथ अपने को तादात्म्य कर लिया, पुत्र का मरना अपना मरना मानना, यही तादात्म्यता है। अब विषय के साथ तो तादात्म्य हो गया। तो यही होता है, पहले इदम ही रहता है, वह इदम मम होता है, मम से अहम हो जाता है। ये प्रक्रिया है। जिस देखिए ना, वारस वगैरह बना पड़ा है, जहां भी आप भोजन खाते हैं, जहां भी आप जा रहे हो भोजन खाने के लिए, वहां भोजन कहाँ है? वो अपने रसोग्रह पड़ा हुआ है। और क्या है आपके लिए? आप कहते इदम, वो इदम है, ये सब भोजन है, ये तो कहोगे। जब एक थाली के सामने आप बैठ गए और उस थाली में पड़ गया तो वो इदम नहीं रह गया, आप मेरा ममा हो गया। जो इदम था वही ममा तो हुआ कि दूसरा हो गया? कुछ जो इदम ही ममा हो गया। अब खा लेने के बाद मैं करके खड़ा हो गया, वही रोटी पच गया, खून हड्डी मांस बन गया, तो आप बोलेंगे मैं। तो इदम ही ममा, ममा ही अहम हो रहा है, और अहम से फिर ममा होता है, ममा से फिर इदम हो जाता है। यही चक्र चल रहा संसार से, षडार चक्र बोलते उसको। 6 आराएं हैं, विक्रम से और क्रम से, यही 6 चक्र चल रहा है। इस 6 चक्र जो चलता है, षडार चक्र जिसको कहते हैं, ये तो अहम मम और जो है इदम जो आकार रूप में दिखाई दे रहा है। कभी आप अहम के साथ तादात्म्य में हो जाते हो, कभी मम के साथ तादात्म्य में हो जाते हो, कभी इदम के साथ तादात्म्य में हो जाते हो। ये तीनों प्रकार की तादात्म्य क्रम से विक्रम से 6 प्रकार का हो जाता है। उसी को इन्होंने कहा वृत्ति सारूप्यम। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शन। वास्तव में इसलिए यह चैतन्य एक ही है, वही बुद्धि माने ख्याति अर्थात बुद्धि जन जो वृत्त्यात्मक ज्ञान उसके साथ तादात्म्य हो गया। इसे कहते एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम। पंचशिखाचार्य की विस्तृत चर्चा जो है आपके महाभारत में भी विस्तार रूप में किया गया है, जिसको बाद में देखेंगे। एकमेव दर्शनम, दर्शन माने यहाँ इसलिए चैतन्यम, आत्मा, पुरुष। ख्यातिमय का तात्पर्य लेना बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियां। ख्याति शब्द से क्या लेना? बुद्धि और बुद्धि वृत्तियां। एकमेव दर्शनम, एक ही वह चैतन्य है, एक ही वह पुरुष है, वह अपने आकार में स्वरूप स्थित है। लेकिन वही क्या हो गया है? ख्यातिरेव दर्शनम हो गया। ये दोनों अवस्थाओं को बता दिया। एकमेव दर्शनम निरुद्ध अवस्था कैवल्य अवस्था है, ख्यातिरेव दर्शनम व्युत्थान अवस्था है, संसार की अवस्था है। उसको और समझाते हो भाष्यकार लेकर देखो। चित्तम अयस्कांतम मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी। ये जो चित्त है वो अयस्कांत मणि के समान है। अयस्कांत मणि का मतलब चुंबक के समान है, जो मैग्नेट होता है चुंबक के समान है। चुंबक को संस्कृत में अयस्कांत मणि कहते हैं।
तो ऐस्माकांत मणि कल्प मन सदृशम इव अर्थ में चुंबक के समान है। और कहा चुंबक के समान क्यों कहते हो इस चैतन्य को, पुरुष को, चित्त को? कहते कारण यह है वह सन्निधि मात्र से उपकार देता है। जैसा लोहे के टुकड़े हैं, चुंबक अपने जर बैठा हुआ है, वो सन्निधि मात्र से लोहे को उपकार देता है। सन्निधि मात्र से लोहे में चहल पहल पैदा हो जाता है या उससे आकर्षण हो जाता है। यदि अत्यंत निकट है तो चिपक जाएगा आकार देगा, थोड़ा दूरी में तो उधर हिलते डुलते रहेगा। उसमें भी एक उत्तर दक्षिण दिशा होती है, दिशाओं के हिसाब से उसका चहल पहल में चलेगा, तद्रुपता को प्राप्त करते जाएगा, बदलते रहेगा। वो चुंबक घुमा तो भी घूम जाएगा। वहां उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण होता है ना, विपरीत में उत्तर दक्षिण आकर्षण होगा, दक्षिण उत्तर का आकर्षण बनता है, आपस में बनेगा। वो जैसे घुमाओ तो वो भी हिलते डुलते हैं। लेकिन वो जाता नहीं, आता नहीं, स्थित है। स्थित रह करके भी वो उपकार प्रदान कर दिया। यथा ठीक उसी प्रकार से आपके पुरुष है, चैतन्य है, दर्शन है, आत्मा है, सन्निधि मात्र उपकारी या कौन होना चाहिए उपकारी। दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिना। फिर होता क्या है बाद में? कहते कि भाई ये जो चित्त है अस्कांत चुंबक के समान निकटस्थ होने पर भी उपकारक होता है, तो वह दृश्यत्व रूपी गुण के द्वारा, ये दृश्य क्या है? त्रिगुणात्मक है, सतरज और तम गुणात्मक है। इनके द्वारा क्या होता है? वह पुरुष का स्वामी के प्रति उपकार प्रदान करने लगते हैं। पुरुष बैठा है और वो उपकारी है, ये सब उपकारक है। कौन? बाह्य जगत, सारा का सारा वृत्तियां, सब विषय। इसलिए पुरुष के साथ जो है वह दृश्यत्व गुण के द्वारा स्वामी पुरुष का स्व स्वरूप हो जाता, स्वमेव भवति, मैंने स्वरूपमेव भवति। दृश्यत्व है ना, मैंने दृश्य के माध्यम से स्वम भवति, अर्थात वह उसका स्व स्वरूप हो जाता है। इसलिए तस्मात् चित्तवृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंध हेतु तो। इसलिए पुरुष के साथ अनादि संयोग मानना पड़ेगा। अनादि संयोग ही चित्त वृत्ति के उपदर्शन का, अनुभव का कारण मानना चाहिए। इसको सभी दर्शनकार लोग इसलिए संसार को अनादि मानते हैं, जीव संबंध को भी अनादि मानना पड़ेगा, उसके अंदर व्यवस्था नहीं। पहली बार भ्रांति क्यों हुई, इसको जवाब दे नहीं सकता। आप वर्तमान में भ्रांति में हैं, संसार को अनुभव कर रहे हैं, सुख दुख का अनुभव हो रहा है। इसी वजह से हमें मानना पड़ता है कि हमारे अंदर कोई न कोई नित्य सुखाकार तत्व है, जिसकी प्राप्ति के लिए सभी लगे हुए। नहीं सुख के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं? आदमी दुख के लिए क्यों नहीं धंधा करता? कोई आज तक कोई मच्छर पालन केंद्र खोला नहीं, क्यों? इसका जवाब यही है ना, सीधी सी बात है, खटमल पालन केंद्र खोलो। कोई नहीं खोलता इन चीजों को, क्यों? जानते सब अपने को खाने वाले हैं, खतरनाक है, दुख देने वाले हैं। अर्थात आप सुख चाहते हैं, अच्छा सुख देने वाले वस्तुओं को उत्पादन के लिए आप फैक्ट्रियों को लगा देते हो, या नहीं? इतनी फैक्ट्रियां लगी हुई किस लिए लगी हैं? सब आपके अपने सुख साधनों को बनाने के लिए लगे। यह मान के हम चल रहे हैं इनसे हमें सुख मिलेगा, भले न मिले, प्रयास में लगे हुए, इन्हीं के द्वारा मोक्ष पाने के चक्कर में लगा हुआ है आदमी। भौतिकवादी का काम ही यही है। लेकिन आप आध्यात्मिकवादी होने के नाते आप इस बात को जानते हैं, इन भौतिक वस्तुओं के द्वारा हमें नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, और उस नित्य सुख प्राप्ति करने के लिए ही सकल शास्त्र सकल साधनाओं का अपनाते रहते हैं। तो इसलिए यहां पर कहते हैं यदि ऐसी बात है तो वह नित्य सुख की हमें विस्मृति कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किसने ऐसा कर डाला हमारे साथ अन्याय? इसका कोई जवाब नहीं। कठोपनिषद ने संकेत कर दिया है, परांचिकाणि वितरण स्वयंभो परांग पश्यति तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। ये स्वयंभू ने हमारे साथ अन्याय किया है। ये स्वयंभू सबसे बड़ा बदमाश है, जो हमको परांग मुक्त कर दिया और पराभिमुख कर डाला है।
कहते हो स्वयंभू है कौन? और कोई नहीं, वो आप ही है ना, कोई दूसरा थोड़े है, वो खुद ही है। इसलिए अंत में लौट के आता है, खुद में ही अज्ञान हुआ, खुद से ही हुआ, खुद के कारण से हुआ, वो खुद ही खुदा है मालूम नहीं हुआ। यही समस्या खड़ी हो गई। अब वो विस्मृति दूर करने के लिए सारा जंजाल हम विचार रहे हैं, सब शास्त्रों को देखना पड़ रहा है, साधना करनी पड़ रही है। अतः वो जो प्रथम बार विस्मृति क्यों हुई, कैसे हुई, कौन किया, क्या कारण हुए, क्या निमित्त था, ये सब पूछना नहीं। वो हो गया है, अब उसको मिटाने के प्रयास करो, ये जानने के प्रयास मत करो कैसे हुआ। जैसे आपको पैदा हो जाने के बाद कोई बच्चा पूछता है मैं कैसे पैदा हुआ बताओ, कौन ना माँ बता सकता है ना बाप बता सकता है। बस ये जान लो तुम पैदा हुए हो, और आगे न पैदा होने के चक्कर में पड़ो, कैसे पैदा हुए मत जानो। अब ये प्रयास करो फिर दोबारा जन्म न होवे, वो चक्कर देखो। और कैसा हुआ उसके अनुसंधान करके क्या लड्डू पेड़ा मिलने वाला है, उसके अनुसंधान मत लगना। पुनर्जन्म न होवे उसके चक्कर में पड़ने के लिए सभी शास्त्रों ने उपदेश दिया, क्योंकि ये एक अनादि चक्र चल रहा है। इसलिए यहां भी कहते हैं अनादि संबंधो हेतु हो, एक अनादि संबंध है ये चित्त का, माने बुद्धि का और पुरुष का। बुद्धि और पुरुष का जो संबंध हो रखा है वो अनादि कारण से हुआ है, वह और कुछ नहीं, आगे बताएंगे। दृक् दृश्य का संयोग ही संसार का कारण है, और वह संयोग हमारी अविद्या के कारण से। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशा सूत्र आने वाला है। तो इसलिए कहते कि देखो वृत्ति सर्व में भाष्यकार समापन करते हुए करें तस्मात् चित्त वृत्ति बोधे, निरोध नहीं, चित्त वृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंधो हेतु हो। चित्त से जन्य जो वृत्तियां, उन वृत्तियों का ज्ञान पूर्वक हमें सुख दुख का जो भोग हो रहा है, इसका पीछे पुरुष का इस संसार के साथ या बुद्धि के साथ जो अनादि संबंध है वही कारण है। अब देखिए पंचशिखाचार्य के बारे में महाभारत में क्या लिखा है। सर्वसन्यास धर्माणाम तत्वज्ञान विनिश्चये सुपर्यवसितार्थश्च निर्द्वंद्वो नष्ट संशयः ऋषीणामाहुरेकं यं कामादवसितं दृशो शाश्वतं सुखमात्यन्तम् अन्विच्छन्दं सुदुर्लभम् यमाहु कपिलं सांख्या परमर्षिं प्रजापतिं समन्येतेन रूपेण विस्मापयति स्वम्। महाभारत का शांति पर्व 218वें अध्याय के 7 से 9 ये 3 श्लोकों पंचशिखाचार्य के बारे में संक्षेप में कहा गया है। वह कौन थे? सर्व संन्यास धर्माणाम तत्व ज्ञान विनिश्चय, सकल प्रकार के सन्यासियों के धर्म और तत्व ज्ञान का वास्तविक स्वरूप का निश्चय करने के लिए अवतरित पुरुष का नाम पंचशिख था। सुपरि अवसितार्थश्च निर्द्वंद्वो नष्ट संशय, जिनका समस्त संशय नष्ट हो चुका था, द्वंद्व से परे हुए थे, और जिनका सम्यक प्रकार से सुष्टु रूपेण परितः सर्वतः निश्चयात्मक ज्ञान था, स्वरूप ज्ञान विद्यमान था, वह जो है पंचशिखाचार्य। ऋषिना माहुरेकम, अनेकों हजारों ऋषियां जो उस जमाने में थे, उनमें से इनको एक अद्वितीय ऋषि माना जाता था। यम कामाद अवसितन ऋषो, मनुष्यों में सकल कामनाओं से रहित हो गए थे, शाश्वत स्वरूप को प्राप्त, शाश्वतम सुखम अत्यंतम अनविच्छन्दम सुदुर्लभम। यह शाश्वत सुख है, नित्य सुख रूपा आत्मा की अनुभूति करने की इच्छा जो कि अत्यंत दुर्लभ है मनुष्यों में, वह इच्छा पूर्वक अपने अनुभूति पर्यंत गए हुए ये आचार्य थे। यमाहो कपिलम सांख्या, इन्हीं को सांख्य लोग कपिल भी कह देते, परम ऋषिम प्रजापतिम, और उनको परम ऋषि भी कहा गया, इनको प्रजापति शब्द से भी कहते हैं। सामान्य दिन रूपेण विस्मापयति, स्वयं उन्होंने कहा अपना स्वरूप में स्थित व्यक्ति को स्वयं क्या हो गया? विस्मृति हो गया। वो विस्मृति ही कारण है। और इसी को भगवान की गीता के सुनने के बाद अर्जुन अंत में कहा नष्टो मोह स्मृति, वो विस्मृति के कारण से मोह होता, वह मोह नष्ट हो गया तो विस्मृति दूर हो गई, अतएव तो स्मृति का लाभ हो जाता है।
वह स्मृति के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए पहले हम लोग कहते हैं लघु को कंठस्थ करो, लघु का स्मृति करो। तो जब लघु की स्मृति नहीं होगी तो फिर क्या आत्मा का स्मृति हो जाएगा तुमको? पहले लघु का स्मृति करो, रटो, फिर तरसंग की स्मृति करो, फिर अर्संग का स्मृति करो, इनको याद करो। याद करते 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 सबको फिर उपनिषदों की स्मृति करो, उनको भी याद करते करते अपने स्वरूप का याद हो जाएगा, हम क्या हैं। लेकिन शुरू तो कहीं से करना पड़ेगा ना, स्मृति करने का आदत डालनी पड़ती है। इसलिए शास्त्रों ने जो कंठस्थ करने का आदत डाल दिया, फिर शब्द को कंठस्थ करो, फिर शब्दार्थ को स्थिर कर दो, शब्दार्थ को स्थिर कर दो, अपने आप स्वरूप में स्थिर हो जाओ। प्रक्रिया है, अत्यंत लघु प्रक्रिया, लाघव है, इसे लघु सिद्धांत है। शुरू वहीं से करते हैं, ज्यादा दूर से नहीं जाने की जरूरत है। कोई गुरु सिद्धांत ग्रंथ बनाया नहीं किसी ने, नहीं, लघु सिद्धांत है। तो यहां देखिए विचार थोड़े से इस भाष्य के बाद जो है किंचित चिंतनीय विचार यहां पर वे दिख रहा है। दोनों सूत्रों पर दृष्टिकोण डालने के बाद, दोनों भाष्यों का चिंतन करने के बाद ये चित्त और चिति के अंतर सम्यक समझना पड़ेगा थोड़ा, उसके बिना आगे कुछ भी आपको ठीक से नहीं पकड़ में आएगा। चिति पुरुष ही है, आत्मा ही है, विशुद्ध है, और चित्त ये त्रिगुण का कार्य है, प्रकृति का कार्य। तो चित्त और चिति का अंतर इतनी ही समझ लेना है आपको। यन निरोधे चिति शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठश्च यद्वित्थाने स्वरूप प्रतिष्ठेव भवति तच्चित्तम। साफ लिखते हैं, जिसके निरुद्ध होने पर यह चिति शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है, जिसके निरुद्ध होने पर यह चिति शक्ति स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है, और जिसके व्युत्थित होने पर स्वरूप की अप्रतिष्ठा के समान हो जाता है, स्वरूप अप्रतिष्ठेव भवति तच्चित्तम, उसका नाम चित्त है। यहां चित्त का एक तरह से लक्षण कर दिया, निरुद्ध अवस्था और तदा और अन्यत्र के ये बात तो बता दिया। चित्त वो चीज है जिसके निरुद्ध होने पर आपकी चिति शक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, और जिसकी व्युत्थित होने पर आपकी अपनी चिति शक्ति, अपना जो आत्मा है, अपना स्वरूप है, वो अस्वरूप प्रतिष्ठित के समान हो जाता है, स्वरूप की अप्रतिष्ठा के समान होता है। यह शब्दावली ध्यान देना, स्वरूप की अप्रतिष्ठा कभी नहीं होती, स्वरूप की अप्रतिष्ठा के समान आप हो जाते हैं। आप सदा ही स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, लेकिन इस चित्त के व्युत्थित होने पर, इस चित्त की वृत्तियों के छलकने के बाद क्या हो जाता है, आपके अपने स्वरूप की अप्रतिष्ठा के समान हो जाता है। स्वरूप अप्रतिष्ठा इव भवति, इसमें कहते हैं। उस तत्व का नाम चित्त है, जो चित्त शक्ति में एतादृश अंतर को लाता है, जिसके निरुद्ध होने पर यह चित्त शक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, और जिसके व्युत्थित होने पर यह चित्त शक्ति स्वरूप के अप्रतिष्ठित के समान हो जाता है, उस तत्व का नाम चित्त है। अतएव इस चित्त को समझना है। उस चित्त को आधुनिक भाषा में, आपकी अपनी भाषा में बोला जाता है मन। और जब तक यह मन बाहर दौड़ते रहता है और जितने विषयों को पकड़ते रहता है, उतनी ही ये इसकी खूटियां गढ़ती जाती है। एक खूटी पर गड़ा हुआ ये जो चीज था, ये हजारों कुटियों में बंधते जाता है। ये विचित्र है मन का स्वभाव। यावन्तः कुरुते जन्तुः संबंधान मनसः प्रियान् तावन्तो अस्य निखद्यन्ते हृदये शोक शंकवः। श्रुतिकार कह रहे हैं, यावंत कुरुते जंतु, यह जीवात्मा मन को अपने प्रिय वस्तुओं के साथ जितनी संबंध जोड़ते जाता है, यावंत कुरुते जंतु किं कुरुते संबंधान मनस प्रियान, मन का अपने प्रिय वस्तुओं के साथ जितनी संबंध जोड़ते जाता है, तावंतो अस्य निखद्यन्ते,
उतनी खूंटी गढ़ती जाती है, गढ़ती जाती है, गढ़ती जाती है। हृदय कहाँ? इस हृदय में कैसी खूंटी गढ़ती है? शोक शंखव, शोकात्मक खूंटियां गढ़ती है, सुखात्मक नहीं। शोक की खूंटियों की संख्या बढ़ती। शंकु कहते हैं खूंटी को, गाय वगैरह बांधते ना, खूंटी काटते हैं, उस खूंटी को कहते हैं शंकु संस्कृत में। शंख नहीं, शंकु। शोक शंखवः, शोक शंखवः। शोकात्मक खूंटियां बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं। इसलिए कहा कि जब तक आपकी वृत्तियां विषयों को ग्रहण करती रहेगी तब तक आपका मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए भगवान ने भी कह दिया, ये जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है मन का, विषयों की ओर दौड़ते रहने का, उसे क्या करना चाहिए? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। यहां भी कहेंगे अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, सूत्र आएगा। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इस चित्त को जगत की ओर दौड़ना रोका जा सकता है और इसको अपने स्वर में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। अर्थात क्या है? वृत्तियों के उत्पन्न होने पर वहां चित्त शक्ति की छाया पड़ जाती है, चैतन्य का प्रतिबिंब हो जाता है। जब वृत्ति निष्पन्न होती है, जो बुद्धि का परिणाम होने लगता है जगदाकारेण विषयाकारेण, तब उस वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ गया और उस प्रतिबिंब पड़ा हुआ को यथार्थ मान लेते हैं और अपने आप को बिंब को भूल जाते हैं। होता यही है कि उस प्रतिबिंब को आप मान लेते हो अपना स्वरूप, और जब अपना वास्तविक स्वरूप जो बिंब है उसको हम भूल जाते हैं और प्रतिबिंब में आपकी दिमाग टिक जाता है तो व्यक्ति बंधन में पड़ जाता है। वृत्ति से उत्पद्यमानासु तत्र चितित शक्ति छायायाम प्रतिबिंबितायाम तद अविवेकात् तत्तादात्म्यम आपन्ना इव चिति शक्तिर्भवति यदा तथा बद्ध भवति। जब ये चिति शक्ति, ये जो पुरुष है, जो आत्मा है, उसके तादात्म्यापन के समान होता है। तादात्म्यापन तो हो नहीं सकता है, इस तादात्म्यापन के समान जब हो जाता है तब ये कहा जाता है यह चिति शक्ति, ये जो पुरुष है, जो जीव है, बद्ध हो गया। जपा रक्तम इव स्फटिक, दृष्टांत देते हैं, यह जपा कुसुम है उससे संबद्ध स्फटिक के समान है। स्फटिक में लालिमा वास्तविक नहीं है, जो लाल रंग आ गया स्फटिक में वो तो फूल के कारण से आया है। अपने आप में स्फटिक तो स्वच्छ है। जपा रक्त इव स्फटिक है दृष्टांत दिया है। अतएव यह समझने की बातें इतनी थी। यहाँ पर चित्त और चित्त शक्ति का फर्क को समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। अब कहते वृत्तियां आई कहां से, कौन है, कितनी है, ये कितनी प्रकार की होती है। तहा पुनर्निरोधव्या बहुत्व सति चित्तस्य, निरोधव्य चित्त का वृत्तियों की जो निरोध करनी चाहिए अपने कहा, लेकिन वृत्तियों का निरोध करने के लिए पहले हमें वृत्तियों के बारे में बताइए। जिसका हमें निरोध करना है उसका ज्ञान अति आवश्यक है। किस चीज को पाना है पहले उस चीज के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। उस वस्तु के प्राप्ति के साधन दोनों हमें जरूरी है ना। यहां पहले वस्तु का बोध करना है, फिर उसके निरोध के साधनों को हम जानेंगे। शास्त्र की प्रवृत्ति चतुर्दायी होती है, आगे कहेंगे। हान हान उपाय हे हेतुश्च, 4 प्रकार के। पहले मोक्ष, हान और हानोपाय, मोक्ष के उपाय करना है। हे संसार, उस कारण को जानना है। हे हेतु, ये 4 को जान लोगे। संसार है, वो संसार का कारण क्या है, उस संसार के कारण को तोड़ने के लिए हमारा मोक्ष उपाय क्या करनी पड़ेगी, जिससे कि संसार का कारण टूटे और हमारा मोक्ष उपाय के कारण से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यह चतुर्दाही चक्र चतुर्व्यूह है ये शास्त्र का। उसका पहला सीढ़ी बता रहे हैं अभी, वृत्ति क्या जानना है। वृत्तयः ताः वृत्तयः पुनर्निरोधव्याः
वे जो निरोध करना है, जिसे रोक देना है, जिसको जो है संसार के प्रवृत्त होता हुआ को जो समाप्त कर देना है, वे वृत्तियां कितनी है। यदि अनंत है तो निरोध करना असंभव है, फिर प्रयास ही बेकार हो जाएगा, है ना। कितनी वृत्ति को आप रोक करेंगे। यदि अनंत वृत्तियां हैं तो उसको आप मिटा नहीं पाओगे, रोक नहीं सकोगे, बदल भी नहीं सकोगे। इसलिए जानना है हमें वो कितना है, पहले जानना है, फिर वे कौन कौन है वो जानेंगे, कितने प्रकार के हैं वो बाद में जानी जाएगी। पहले कितना, फिर कितने प्रकार, उसके बाद वे कौन कौन। तो पहले कितने का जवाब दिया और कितने प्रकार है, दो का जवाब दे रहे इस सूत्र में। बहुत्व सति चित्तस्य, क्योंकि चित्त की जो वृत्तियां है बहुत है, यद्यपि अनंत है लेकिन उसका विभाजन करके 5 विभक्त कर देगा। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। ये जो वृत्तियां हैं ये 5 प्रकार की हैं। ये 5 कौन है आगे बताएंगे। पहले अब 5 संख्या बता दिया, तय प्रत्यय है, अवयवर्त 5 अवयव जिसका, ऐसे ही पंचतयः वृत्तयः। पंचतयी शब्द है, स्त्रीलिंग में पंचतयः प्रथमा का बहुवचन है, क्योंकि वृत्तयः प्रथमा का बहुवचन है। और प्रकारवाचक, प्रकार क्या है, वो कितनी प्रकार के हैं, वे कितने हैं बता दिया। अभी कितने प्रकार के हैं, 2 ही प्रकार के हैं, अर्थात प्रत्येक 5 में से प्रत्येक को 2 भाग में बांटना। एक तो क्लिष्ट है, दूसरा अक्लिष्ट है। क्लिष्टा क्लिष्टा क्लेशै संश्लिष्टा इति क्लिष्टाः, क्लेशै संश्लिष्टाः इति क्लिष्टाः, अतः क्लेश हेतु का वा इति क्लिष्टाः। क्लेश का कारण है या क्लेश से संबद्ध है, उनको कहते हैं क्लिष्ट। और तब होता है जब रजगुण और तमगुण हो। रजगुण और तमोगुण यही 2 गुण ऐसे हैं जो समस्त प्रकार के क्लेश का कारण है। अच्छा, क्लेश से युक्त हैं या क्लेश के कारण जो है वे निश्चित रूपेण रजगुणोत्पन्न तमगुणोत्पन्न ही होंगे। इसलिए अक्लिष्ट का लक्षण से द्वारा अपने अक्लिष्ट को समझना पड़ेगा। विधूत रजस्तमसो बुद्धि सत्व प्रशांत वायन प्रज्ञा प्रसाद ख्याति तद विशिष्ट अक्लिष्टा, वो अक्लिष्ट कहे जाते हैं, जिसमें रजगुण और तमोगुण नष्ट हो गया। बुद्धि सत्व है, प्रशांत वाहिनी है, प्रज्ञा का पूर्ण प्रसन्न स्वरूपता है, ख्याति है अर्थात ज्ञान का स्वरूप है। उस वृत्ति में विषय रहित अपने स्वरूप ज्ञान को लेकर चलने की क्षमता वाला जो वृत्ति है, उन वृत्तियों को हम कहते हैं अक्लिष्टा। नीचे कहेंगे क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता क्लिष्टा। कर्म से जन्य जो आशय है, जो वासनाएं हैं, आशीरन्त्यस्मिन् आशया वासना, जिसमें आप सब सोए पड़े हैं, उसी का नाम आशय है, वासना है। इन्हीं वासनाओं के कारण से हम यहाँ अपने स्वरूप की दृष्टिकोण से सोए पड़े हुए हैं। उन आशयों 1-2 नहीं है, प्रचय कर्माशय प्रचय का क्षेत्रीभूता, उसका खेती के समान है ये क्लिष्ट वृत्तियां। अर्थात क्लिष्ट वृत्तियों में ही सभी प्रकार के कर्म की वासनाएं जग करके आपको सुख दुख देने वाले हो जाते हैं। जिन वृत्तियों के कारण से हमें विभिन्न प्रकार के सुख दुख की प्राप्ति होती है, उन वृत्तियों को हम क्लिष्ट वृत्तियां समझते हैं। ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यो अक्लिष्टा। और जो ख्याति विषय के विवेक ख्याति, ज्ञान विषय के विशुद्ध ज्ञान, मोक्ष ज्ञान विषय जो वृत्ति है, गुणाधिकार का विरोधी। गुणाधिकार क्या है? गुणों का अधिकार का मतलब यही है जो गुण आपको विषय भोग प्रदान करें। तीनों गुण
जो विषय भोग प्रदान कर रहे हैं यही गुणाधिकार है। इस गुणाधिकार के विरोधी अर्थ विषय भोग का विरोधी, इनसे अपवर्ग, इनसे जो मुक्ति पाना, वो अक्लिष्ट वृत्तियों का काम। गुणाधिकार विरोधिन्यो अक्लिष्टा। क्लिष्ट प्रवाह पतिता भी अक्लिष्टा। इतना ही नहीं, कई बार क्लिष्ट के प्रवाह चल रहा है, बीच में एक अक्लिष्ट वृत्ति भी हो सकती है, और अक्लिष्ट प्रवाह के बीच में क्लिष्ट की वृत्तियां भी हो सकते हैं। कि जब तक पूर्ण रूपेण मोक्ष नहीं होता तब तक ये चलते रहेगा। इस समय आपकी अक्लिष्ट वृत्ति जागृत है, कार्यशील है। यहां से चल देंगे बाहर, क्लिष्ट वृत्तियां बीच में आ जाएंगी। बाहर जैसे कई विचार मन में आएगा, वहां भंडारा जाना है, वहां नहीं जाना, यहाँ क्या करना, दिमाग में आने आने संसार के बातें आने लगेंगे। कहाँ गाना, क्या नहीं करना है ना, कई बातें हो जाती। स्वतः ही वहां क्लिष्ट वृत्तियां आ गई। तो वहां पर भी क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में भी अक्लिष्ट वृत्तियां भी हो सकती है। अब जहां गए, स्वानुकूल भोजन मिल गया और बड़ा नोट मिल गया, वाह आज का भंडारा बहुत बढ़िया। देखो वो क्लिष्ट वृत्ति में भी अक्लिष्टता महसूस हो गया कि नहीं हो गया, प्रसन्नता हो गई उसमें भी। यद्यपि वो प्रसन्नता भी तात्कालिक अलग चीज है। इसलिए कहते हैं क्लिष्ट प्रवाह पतितापि अक्लिष्टा संति। जैसे वहां दृष्टांत यही हो सकता है, आगमाचार्योपदेश परिशीलन लब्ध जन्मनी अभ्यास वैराग्य सती शेष। शास्त्र अभ्यास हो जाए इस जन्म में, यदि वैराग्य का संपादन हो जाए, यदि मोक्षानुकूल किंचित साधना आपके जीवन में होता है, तो वो वृत्तियों को समझना क्लिष्ट के मध्य में विद्यमान अक्लिष्ट वृत्तियां। यदि सारा जीवन क्लिष्ट वृत्ति प्रधान है, जन्म ही क्लिष्ट वृत्ति है, जन्म से जीवन जो चल रहा है ये भी क्लिष्ट वृत्तियां ही है। जीना ही एक पाप है, हाँ जीना भी पाप है, ये क्लिष्ट वृत्ति है। क्योंकि जन्म ही हमें नहीं चाहिए ना, फिर जन्म हो गया का मतलब गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ। यदि वास्तव में हृदय से आप चाहते हैं जन्म मरण नहीं चाहिए, आपको मानना पड़ेगा जीना भी बेकार है। यदि वह जीते जी यदि आपके जीवन में कोई अक्लिष्ट वृत्ति रूपा आचार्योपदेश परिशीलन पूर्वक इस लब्ध जन्म में अभ्यास और वैराग्य यदि होता है तो जीवन सार्थक है। यदि अभ्यास वैराग्य नहीं होता है, जीवन व्यर्थ गया। वो अभ्यास अनुकूल वृत्ति, वैराग्य अनुकूल जो वृत्ति है, उसी का नाम अक्लिष्ट वृत्ति है, जो क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में हमें बारंबार प्राप्त हो जाता है। और क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति, और क्लिष्ट छिद्रों में भी अक्लिष्ट जैसा होते हैं, अक्लिष्टों के बीच में भी क्लिष्ट हो जाते हैं। अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टा इति, क्योंकि अक्लिष्ट छिद्रों में भी क्लिष्ट हो जाते हैं। जैसे विषय आसक्ति आ जाती है, जरूरत ही नहीं आ जाते। संन्यासम गृहीत्वा भी लोकेशनाम इच्छन्ति यथा, संन्यास ग्रहण कर लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में, और फिर भी बोर्ड टांगना चाहता है श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर, क्या जरूरत है? जब संन्यास ले लिया, मोक्ष की ओर जाना चाह रहा है, मोक्ष को ही चाहता है, फिर इन चीजों की क्या जरूरत है? बतना बड़ा आश्रम होना चाहिए, लंबा चौड़ा, क्या जरूरत है? तो इसलिए कहते कि देखो संन्यासं गृहीत्वा भी लोकेशन आदिवत, ये क्या है? अक्लिष्ट वृत्ति का बीच में क्लिष्ट वृत्ति का टपकना, उसके लिए दृष्टांत। अतएव जो है तम गुण के कक्ष में, जैसे मान लीजिए दृष्टांत को समझना है, क्लिष्ट में अक्लिष्ट कैसे और अक्लिष्ट में क्लिष्ट कैसे, सीधे सीधे दृष्टांत है। अंधकार वाले कमरे में गवाक्ष रंग से आता किरण के समान है। जैसे छिद्र होते अनेक अनेक छिद्रों के बीच क्या, बीच बीच में अंधकार भी है।
इधर से इधर से प्रकाश आ रहा है, सब अलग अलग छिद्रों से प्रकाश आ रहा है, तो छिद्रों से तो प्रकाश साफ दिख रहा है, और प्रकाश पुंज जो दो हैं उन दो का बीच में अंधकार विद्यमान है। उसी प्रकार से यहां पर भी दो क्लिष्ट वृत्ति बीच में अक्लिष्ट हो सकती है, या आगे पीछे अक्लिष्ट वृत्ति के बीच में क्लिष्ट वृत्ति हो सकती है। लेकिन इनकी ये तो अवस्था है, पहले क्लिष्टों के बीच में अक्लिष्ट हुआ करेगा, उसकी साधना करते 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 उनमें जो अक्लिष्ट है उसको आप महत्व दे हुए क्लिष्ट को त्यागने लगोगे, धीरे धीरे जो है अक्लिष्ट वृत्ति बढ़ती है, तो बीच बीच संस्कार वशात वासना वशात क्लिष्ट वृत्तियां भी आते रहते हैं। अभ्यास और वैराग्य जैसा दृढ़ होते जाता है, क्लिष्ट वृत्ति सदा के लिए समाप्त हो जाता है, केवल अक्लिष्ट वृत्ति वाले होकर के मुक्ति की प्राप्ति होती है। ओम पूर्णमदः